हाय। आज मैं आप लोगों को भगवान शिव जी और माता पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप की कहानी बताने जा रही हूँ। दरअसल भगवान शिव जी के एक महाजिद्दी भक्त थे और जिनका नाम था भृंगी ऋषि। और भृंगी ऋषि जो थे वो भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनकी पूजा में हमेशा लीन रहते थे। और भृंगी ऋषि ने तप करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था। भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर भृंगी ऋषि को कहा कि आप जो हैं कैलाश पर्वत पर ही रहें, मेरे आसपास रहें। इस बात से वो बहुत खुश हो गए और उस दिन से वो भगवान शिव जी के आसपास ही कैलाश पर्वत पर रहने लगे। अचानक एक दिन जो भृंगी ऋषि हैं वो आए और उस वक्त भगवान शिव जी जो थे वो तपस्या में लीन थे और माता पार्वती उनके पास ही बैठी हुई थी। तो भृंगी ऋषि ने माता पार्वती से कहा कि माता, आप भगवान शिव जी से अलग होकर दूर बैठ जाएं, क्योंकि मैं भगवान शिव जी की परिक्रमा करना चाहता हूँ। ये बात माता पार्वती को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि ऋषि, आप मुझे भगवान शिव जी से अलग होकर बैठने के लिए नहीं कह सकते। मैं भगवान शिव जी से अलग होकर नहीं बैठ सकती हूँ। पर हठ धर्म पे अड़ गए थे, हठ धर्म पे आ गए थे भृंगी ऋषि। उन्होंने कहा, नहीं माता, आपको तो अलग ही बैठना पड़ेगा। मैं परिक्रमा करूँगा तो सिर्फ भगवान शिव जी की करूँगा। तो माता पार्वती जो हैं उनको ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने फिर भी उनको टोका, पर जो भृंगी ऋषि थे वो कहाँ मानने वाले थे। वो तो अपने हठ पे अड़े हुए थे। तब माता पार्वती ने सोचा कि मुझे इसको सबक सिखाना चाहिए। तो माता पार्वती ने भगवान शिव जी की गोद में जाकर आसन लगाया और वहीं पर बैठ गई। अब भृंगी ऋषि जो हैं उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो भृंगी ऋषि ने क्या किया कि उन्होंने सांप का रूप धारण कर लिया और सांप का रूप धारण करके माता पार्वती और शिव जी के बीच से होकर गुजर के उन्होंने भगवान शिव जी का परिक्रमा शुरू कर दिया। अब पार्वती जी को और क्रोध आ गया। उधर शिव जी के ध्यान में भी बाधा पैदा हो गई और उनका ध्यान टूट गया। तो भगवान शिव जी ने सोचा कि क्यों ना माता पार्वती को अपने आप में विलीन कर लूँ। और भगवान शिव जी ने माता पार्वती को अपने आप में विलीन कर लिया और अर्धनारीश्वर बन गए। वो भृंगी ऋषि फिर भी हट नहीं मान रहे थे। अब वो और ज़्यादा हट करने लगे। उन्होंने हट ही नहीं त्यागा। अब उन्होंने देखा कि ये अर्धनारीश्वर बन गए हैं, मतलब वो माता पार्वती विलीन हो गए हैं शिव जी में। तो अर्धनारीश्वर के रूप में आधा शिव जी और आधा माता पार्वती दिखाई दे रही थी। तो शिव जी से अलग हटाने के लिए भृंगी ऋषि जो हैं उन्होंने चूहे का रूप धर लिया और माता पार्वती के शरीर को कुतरना शुरू कर दिया। अब वो कुतर कुतर कर माता के शरीर को अलग करने की कोशिश करने लगे। अब दरअसल शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे भृंगी ऋषि। तो भगवान शिव जी चुपचाप सब कुछ सहे जा रहे थे, वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। लेकिन माता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया। पार्वती जी ने कहा कि तुम जिस माँ के स्वरूप का अनादर कर रहे हो उस माँ से ही हर व्यक्ति को मांस और रक्त मिलता है और पिता से हड्डी और पेशियाँ मिलती है, तो दोनों ही मिलकर शरीर बनाता है। तो मैं जगत की माता तुमसे खून और मांस वापस लेती हूँ। और उसी पल भृंगी जो ऋषि हैं वो हड्डियों और पेशियों का पिंजरा भर बनकर रह गए और भरभरा गए, क्योंकि वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उनके शरीर से खून और मांस तो माता ने ले लिया था। वो धराशायी हो गए। अब वो अर्धनारीश्वर के सामने भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। अर्धनारीश्वर रूप से भृंगी ऋषि जो हैं उन्होंने क्षमा मांगना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की थी। अब श्राप तो वापस माता नहीं ले सकती थी। तो माता ने कहा कि मैं अब श्राप वापस नहीं ले सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुक्त कर सकती हूँ। खून और मांस तो मैं नहीं दे सकती हूँ, लेकिन तुम अपना जीवन चला सको इसके लिए मैं तुम्हें दो पैर की जगह 3 पैर दे देती हूँ और तीसरे पैर के सपोर्ट से आप चलने फिरने में समर्थ हो जाएंगे, अपना सारा काम करेंगे। फिर भृंगी ऋषि जो हैं चलने फिरने में समर्थ हो गए, क्योंकि माता ने उनको 3 पैर कर दिया, क्योंकि 2 पैर तो उनके पास थे, एक और पैर माता ने दे दिया। तो यही है शिव और माता पार्वती के अर्धनारीश्वर की एक कहानी। और भी कई अन्य कहानियाँ हैं जो मैं लेकर आऊँगी। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी।